आज हम लोग पढ़ेंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन को हम लोग कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाइटल साइन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है या मेजरमेंट होता है जिससे ये पता चलता है कि इंसान कितना हेल्दी है। इंसान की हेल्थ के बारे में हम लोग वाइटल्स मेज़र करके जान सकते हैं। इसके अंदर चार तरह की चीज़ें आती हैं। TPR BP, ये ट्रिक है TPR BP। अब जैसे कि टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब पल्स, आर का मतलब रेस्पिरेशन एंड बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, और कभी कभी इमरजेंसी में पेन भी आता है। पांचवा हम लोग वाइटल साइन कह सकते हैं कि पेन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, हम लोग कब एक एक करके पढ़ेंगे। टेम्परेचर किसे कहते हैं? जो जब किसी को फीवर आता है, बुखार आता है, तो हम लोग उसके माथे पे हाथ रख के ऐसे देखते हैं ना, तो उसे कहते हैं कि हाँ इसको फीवर आया है। तो उसको हम लोग जिस चीज़ से चेक करते हैं, एक थर्मामीटर होता है, उससे उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। ठीक। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर। ठीक। अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी और डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और जो लॉस करती है, डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, किसके बीच का डिफरेंस? हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं? बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। जो हम लोग की बॉडी होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है और हीट लॉस करती है, उसे हम लोग बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज हायर देन सरफेस बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड बाय स्किन। नॉर्मल कोर टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो उसे 98.6 फ़ारेनहाइट कहते हैं। ठीक है। नॉर्मल ओरल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। नॉर्मल ऑक्सिलरी टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री कम होता है। ठीक है। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन ओरल टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन अर्ली मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन लेट आफ्टरनून इवनिंग। जो हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है सुबह सुबह में। जब हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर नापें अगर, तो नाप के कभी देखना उसका बॉडी टेम्परेचर कम होता है। और गर्मी में या फिर हम लोग ज़्यादा देर गर्मी में रहें या फिर शाम होते होते बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीट और टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इनटू हाइपोथैलेमस। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? हाइपोथैलेमस में। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी। ठीक है। पिट्यूटरी का भी एक होता है, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। बॉडी की मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी। एंड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस के पास। हीट एंड टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक। हीट प्रोडक्शन के सोर्स क्या हैं? किस किस द्वारा हीट प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबसे पहला हो गया। दूसरा एक्सरसाइज इस, और तीसरा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, हार्मोनल इफेक्ट और शिवरिंग या डिजीज कंडीशन। ठीक। एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हीट लॉस। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड,
सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन में सबसे पहली हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मेजर पोर्शन ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड स्टफ विच कॉल्ड हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेजर पोर्शन ऑफ हीट, ज़्यादातर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जो फूड होता है उसके मेटाबॉलिज्म के द्वारा होती है। जब वो टूटता है फिर ऐसे धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी देता है? 4 कैलोरी। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरी एंड 1 ग्राम फैट गिव 9 कैलोरी ऑफ हीट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेम्परेचर कंसिस्टेंटली स्टे हाई नॉर्मल ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। प्रेगनेंसी के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता ही रहता है क्योंकि इंक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इस वजह से। अब एक्सरसाइज, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसका अगर छू के देखेंगे तो उसकी बॉडी बहुत गर्म होगी। कभी छू के देखना या फिर आप खुद एक्सरसाइज करना थोड़ी देर, उसके बाद देखना कि पसीना एकदम निकलने लगता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हीट प्रोडक्शन अकर मोर देन हीट लॉस ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सरसाइज के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उस समय। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही। और 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी कॉल्ड हीट ऑफ एक्टिविटी। हीट जो प्रोड्यूस होता है मस्कुलर एक्टिविटी से उसे हीट ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। 80% फ्रॉम स्केलेटल मसल। 80% तक जो हीट प्रोड्यूस होती है वो स्केलेटल मसल के द्वारा ही होती है। ठीक है। डिजीज कंडीशन में क्या होता है या फिर शिवरिंग में शिवरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिलाई मसल ड्यूरिंग शिवरिंग कॉज हीट प्रोडक्शन। डिजीज कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई डिजीज़ होती है किसी को तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, अगर हम लोग की बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी हीट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से वो पैथोजन किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन और स्ट्रेस आल्सो प्रोड्यूस हीट। अगर कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में है या बहुत इमोशनल है तो उसको भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। डिक्रीज हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्लीप, फास्टिंग, लॉन्ग टर्म इलनेस एंड शॉक। कब कम होता है? जब कोई इंसान सोता है तो उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। और जब कोई इंसान फास्ट रखता है जैसे कि रोज़ा या व्रत, और या फिर बहुत दिनों तक कोई बीमार चल रहा है या फिर शॉक में है तो उसका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है। आगे का हम लोग पढ़ेंगे हीट लॉस अगले